नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही वो है निष्ठा की शपथ। बगावत से बचने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तरकीब खूब सुर्खियां बटोर रही। उन्होंने नीमच की जावद विधानसभा में दो नेताओं की शपथ दिलाई कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस जिस प्रत्याशी को टिकट देगी वो उसे जीतने में जी जान लगा देंगे। अब चुनावी मौसम में दिग्गी की ये ट्रिक कांग्रेस को कितनी मजबूत देगी पर ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल प्रदेश की सियासत जरूर इस पर गरमा रही। आज चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस खास खबर को। मैं कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे टिकट किसी को मिले। और जीवन में मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे खानदान से कोई भी हाथ के पंजे के खिलाफ काम नहीं करेगा। अक्सर आपने नेताओं को ईश्वर को साक्षी मानकर संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हुए देखा होगा, लेकिन ये शपथ जरा हटके है। ये नेता पार्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा जताने की शपथ ले रहे हैं। ये नजारा है नीमच के जावद विधानसभा का, जहां कांग्रेस 3 चुनाव से बगावत के चलते हार झेल रही है, जिससे बचने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ये अनोखा तरीका निकाला। दिग्गी ने भरे मंच से उन नेताओं को संकल्प दिलाया जो निर्दलीय खड़े होकर चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि कांग्रेस से चाहे जो भी प्रत्याशी खड़ा हो उसे जिताने में जी जान लगा देंगे। हमारे सेक्टर मंडल की मीटिंग में एक व्यक्ति ने कहा था हम तो परेशान है, एक तो सत्तू ब्रांड है, एक तो राजू ब्रांड है। तो दोनों को हमने मंच पे बिठा के कुर्सी पे बैठे उन दोनों से कहलाया कि जिस किसी को भी टिकट मिलेगी हम कसम खाते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की तालियों की गड़गड़ाहट बता रही थी कि इस पहल का खुलकर स्वागत हुआ, लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। इनको डर है इसलिए कर रहे हैं ऐसा। यदि अपने कार्यकर्ता में डर नहीं है तो ऐसी बात कहने की क्या जरूरत है। लोग कहते हैं वोट देने के लिए पानी छोड़ो, और पानी छोड़ो जिसके बाद भी नहीं दे तो आप क्या कर लेंगे। सही बात यह है कि अपने मतदाता पे और मध्य प्रदेश की जनता पे उनको भरोसा होना चाहिए। उनको भरोसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पूरा भरोसा है। बयानों से इतर बगावती सुर ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मुश्किल में डाला है, जिसका खामियाजा पार्टियों को चुनाव में भी झेलना पड़ा। अब दिग्विजय सिंह की ये तरकीब कितनी कारगर होती है ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नीमच, मंदसौर या मालवा की बात करें तो ये कहा जाता है कि मालवा का गढ़ रहा है। 2018 में जरूर भारतीय जनता पार्टी का उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस को निश्चित रूप से उसका लाभ मिला। पर कुछ सीटें ऐसी है, जावद, नीमच, जहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती, मंदसौर से भी चुनाव जीतती, कई प्रयास कर लिए, लेकिन अब ऐसी सीटों पर तो नज़र है। पर इससे बचने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो अपने ही कार्यकर्ताओं पर यह माना जाए कि विश्वास की कमी है जो उनको शपथ दिलाना पड़ रही। आज समझते इसी को कि आखिर शपथ दिलाने के मायने क्या। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गोविंद मालू जी, वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है मालू साहब। और साथ ही योगेश यादव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी, आपके पास ही आऊँगा। आपकी पार्टी का मसला है, दिग्विजय सिंह बहुत सक्रिय है, ये तो दिखाई दे रहा है। हर एक जगह वो पहुंच रहे हैं, खासकर वो सीटें जिन पर हारे हैं। लेकिन ये शपथ का गणित समझ नहीं आया मुझे। क्या ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को भी शपथ लेना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये बात निश्चय ही है कि कांग्रेस ने जो 2018 में हमने 30 से 35 सीट आंतरिक विद्वेष के कारण और आंतरिक तनाव जिसको कहते हैं, इसको सच को स्वीकार करना चाहिए, उसके कारण हमने खोई है। और इसके अंदर कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। संकल्पित होने के लिए न्यायालय में भी शपथ दिलवाई जाती है कि भाई आप निष्ठा और सत्यता से इस बात को कहें। तो कांग्रेस का मंच है, कांग्रेस में कई विरोधाभास है। विशेषकर हमारी ये नीमच क्षेत्र विधानसभा की सीट है गोहदेव, वहां पर जो हम पराजित हुए थे, तो आपस में निर्दलीय के रूप में राजकुमार अहीर लड़ गए थे। तो ये एक आवश्यकता है। यदि आप दिल चीर कर एक बात को निकाल दे, बाहर निकल आए, तो ये एक शुभ संकेत हो जाता है। राजकुमार अहीर या पाटीदार जी ने जो मंच पर बोला है और सभी के साथ क्या है, तो इससे एक मन का मैल भी धुल जाता है। और मैं दिग्विजय सिंह जी को इस हेतु बधाई देता हूं कि कमलनाथ जी का भी एक ही एजेंडा है
कि हम सब मिलकर कांग्रेस में जो भी बातें हैं वो अंदर पेट में ना छुपी रहे, क्योंकि जब संवाद नहीं हो पाता है, जब बातचीत नहीं हो पाती है, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं से घात हो जाती है। तो अभी हमारे सामने मन को निर्लिप्त करने का, धोने का, स्वच्छ करने का मौका है। कमलनाथ जी का एक एजेंडा है, दिग्विजय सिंह जी का एक एजेंडा है कि हम बात करें। इंदौर में अभी कांग्रेस सेवा दल का एक प्रदेश व्यापी वर्कशॉप लगाई थी हम लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की। जी तो दिग्विजय सिंह जी ने 5 सूत्र दिए थे, उसमें सामंजस्य, समर्पण, त्याग और बलिदान, और इस पर कार्य करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया। तो निश्चय ही जिस भावना से वो, उनका मन का, हृदय का जो बोल है, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनना चाहिए, और हम इस चीज को ढाक ले या छुपा ले, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, बीडी शर्मा और शिवराज सिंह जी चौहान में नहीं जी बन रही है, या कैलाश विजयवर्गीय वो आपस में हम्म। जो इनमें चल रही है, अंदर से खड़बड़ाहट है। हम दिल चीर के साफ बात तो कर रहे हैं। पारस जैन साहब कह रहे थे कि इनमें कुछ चल रहा है, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? आप देखिए कि आपके अंदर कितने विरोधाभास है। आप सब जानते हैं कि आपस में कितने आंतरिक झगड़े, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। हम जी स्पष्ट तो कह रहे हैं कि हम इस बात को मिटा देना चाहते हैं, और जी घर में गोविंद मालू बैठकर जी, यदि सब बात। गोविंद मालू जी, आप देख रहे हैं शपथ दिलवा रहे हैं वो, और शपथ इसलिए कि पिछली बार कुछ लोगों ने निर्दलीय रूप में खड़े हो गए, मुसीबत बढ़ गई, कांग्रेस के भीतर ही वो सीटें वो नहीं जीत पाए, उन सीटों पर भी नज़र है। लेकिन आप देखिए कि चुनौती बड़ी खड़ी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार पूरा शपथ भी दिला रहे हैं, कसम भी खिलवा रहे हैं। असर दिखाई देगा? मनोज जी, जी जिस पार्टी के अराजकता का समुद्र में एक नाव चल रही है, अनुशासनहीनता की, वो पूरे देश भर में घूमी, पूरे देश को अराजकता के समुद्र में डुबो दिया। अब वो अपने यहाँ की छोले खाती हुई नाव में शपथ दिलाएं, चाहे कुछ भी करें, ना ये जो दूध फट चुका है न निकलेगा, न मक्खन बनेगा, न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। कितनी शपथ दिला दी, तो शपथ दिलाते ही तोड़ने के लिए, वादे करते ही तोड़ने के लिए। इनका तो ये संकल्प है, हमेशा इन्होंने वादे किए, तोड़ने के लिए किए। कर्ज माफी का वादा किया, तोड़ने के लिए किया। 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे तो कार्यकर्ता क्या जीतेगा? कौन सी शुचिता, कौन सी पवित्रता है? इनके 5 सूत्र कौन से हैं? निपटाओ, सुलटाओ, बिठाओ, उठाओ, गिराओ और भ्रष्टाचार करो और टिकट बेचो, ये इनका सूत्र है। और यही सूत्र उनका काम करता है कि कितनी शपथ दिलाते हैं, जो निर्माण नीचे। मालू साहब, आपकी आवाज मुझे और ठीक से मिल पाएगी, दर्शकों को सुनाई पड़ पाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी कमजोर आवाज सुनाई। देखिए मनोज जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिएगा। मनोज जी, ये जो सूत्र बताए हैं दिग्विजय सिंह जी ने, ये सूत्र कोई केवल किताबी ज्ञान है, ये इनका व्यावहारिक ज्ञान है, व्यापारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान है कि निपटाओ, सुलटाओ, गिराओ और टिकट बेचो और भ्रष्टाचार करो, ये उनका सूत्र है। और इससे दूर जा नहीं सकते, क्योंकि जो संस्कृति और संस्कार में इनको जो मिला है कार्यकर्ताओं को, वो बड़े नेताओं से मिला है। जब इन्होंने न राष्ट्र की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, केवल कमाओ, राज करो, इसके लिए कुछ भी करो, इसके ये जब होता है तब फिर अराजकता ही होती है। और इसी अराजकता के कारण कांग्रेस संगठन की हालत ये है कि आज कई जिलों में जिले के अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। इंदौर में देखिए, इतनी बड़ी जगह है, इंदौर में 25-25 साल से जिले का अध्यक्ष है, कई जगह पर अध्यक्ष अभी तक बात ही जो रहे हैं कि कौन बनेगा। इसलिए ये जो बंदर बांट चलती है नेताओं की, और जो गिरोहवाद है कांग्रेस का, उसके चलते ये सब केवल कपोल कल्पित कल्पना है। और ये केवल इनकी जो नाव हिचकोले खा रही है, उसका एक थेगले लगाने का प्रयास है, तहबंद लगाने का प्रयास है, जो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। और इनको क्यों बाहर, इनको क्यों छिपा के रखा है भाई? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना गिराओ। पर्दा जो उठ गया तो खेल बिगड़ जाएगा, तो इनको बाहर लाओ, पर्दे के बाहर इनका पोस्टर बैनर लगाओ, इनको इनके वचन पत्र में फोटो दो दिग्विजय सिंह जी के, इनको अपना आइकॉन बनाओ और लड़ाओ चुनाव में। इतना ज्ञान बांटने का कोई जरूरत मैं नहीं समझ सकता हूँ। कार्यकर्ता खुद चाहता है, कार्यकर्ता खुद जानता है, अगर उनको मन में उत्कट अभिलाषा है तो। लेकिन वो जानता है कि हमारे यहाँ टिकट बिकते हैं, हमारे यहाँ नेताओं के गिरोह हैं, हमारे यहाँ बंदरबांट चलती है, ऊपर नहीं बढ़ रहे। जी योगेश यादव जी, आप सुन रहे हैं, उन्होंने देखिए आपने 5 दूसरी बातें गिनाई और उन्होंने 5 अपने तरह से गिना दी। लेकिन सवाल यह है, जिन 5 बातों का आप जिक्र कर रहे थे, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कितनी लागू होती है? क्या उनको भी शपथ की लेने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि कई बार आपके भीतर से ही खबरें आ जाती कि साहब वो नाराज़ हैं, खुद भी नाराज़ हो गए राजा साहब, तो उनका आदमी वहाँ नहीं है, तो इसका आदमी वहाँ नहीं है। ये सब कांग्रेस के भीतर से चर्चाएं होती रहती।
देखिए, पहले तो मैं गोविंद भाई को एक वरिष्ठ नेता मानता हूँ। उन लोगों ने गोविंद भाई ने जितनी भी बात कही वो तथ्यात्मक कहीं भी नहीं थी, किसी भी बात का कोई आधार नहीं था। टिकट बिकते हैं, अरे कहाँ टिकट बिकते हैं भाई, आपकी पार्टी में तो विधायक खरीदे जाते हैं, ये तो प्रमाणित हो गया है। आप अपनी चिंता कीजिए। और हमारे उसमें दिग्विजय सिंह जी का स्पष्ट यह है कि उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी रहेंगे। तो जो व्यक्ति अपने अंदर निर्लिप्तता ले आए, जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ना हो, वो साफ गोई से और ईमानदारी से काम करता है। और दिग्विजय सिंह जी के कार्यशैली से ये बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति को किसी बात का भय नहीं होता, किसी बात का पूर्वाग्रह नहीं रहता, जिनको इस बात का भय नहीं रहता कि मेरा नुकसान होगा या मेरा फायदा होगा, वो व्यक्ति संगठन में अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। और यही बात दिग्विजय सिंह जी दोहरा रहे हैं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं इस पार्टी को 2023 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, और वो कई मंचों पर कह चुके हैं कि कमलनाथ जी हमारे नेता है। और ये सौभाग्य की बात है कि कमलनाथ जी भी उन पर उतना ही विश्वास करके उनको ये कार्य दे रहे हैं। ये गंभीरता, कांग्रेस की गंभीरता समझ में आ रही है। आज कमलनाथ जी की व्यवहारिकता के कारण, कमलनाथ जी के कार्य की शैली के कारण वो सभी नेताओं को जो महत्व दे रहे हैं, जो अभी कार्य का बंटवारा किया गया, 3-3 जिले दिए गए, उसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के, उसमें भी कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब आप देखिए, मैं मालवा का रहने वाला हूं, मुझे रीवा दे दिया, चुनाव लड़ना है। उसके अलावा यदि कोई कहीं रीवा से आता है या बिंद से आता है तो उसको चंबल ग्वालियर दे दिया। तो सुना है कि इसको लेकर भी लंबी कतार लगी। आज भी ऐसी चर्चा थी कांग्रेस कार्यालय में कि साहब हमारा स्थान बदल दिया जाए, हम वहां जाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये तो भारतीय जनता देखिए पार्टी मनोज जी, करते हैं मनोज जी। जी देखिए मनोज जी, जितना ज्यादा व्यक्ति को क्षेत्र ऐसी जगह दिया जाए कि जहां पर वहां के व्यक्तिगत आंतरिक विद्वेष से या कोई पट्टाबाज से उस नेता को कोई लेना देना नहीं हो, वो जगह पर कार्य बहुत अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि जब बड़ा नेता उस क्षेत्र में जाएगा तो उसके लिए कोई उसका ये नहीं कि इस व्यक्ति के लिए मुझे मदद करना है या इसकी मदद, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो जनाधार वाला है, जो मंडलम सेक्टर पर जिसने काम किया है, जिसने बूथ पर कार्य किया है, तो ये तो वो होगा ना कि क्रीम बिल्कुल निकल कर आएगी और दूध छन कर आएगा। तो ये जो पवित्रता रहेगी, इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और दिग्विजय सिंह जी भी जो कार्य कर रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का मुझे नहीं लगता है कि कोई पूर्वाग्रह से काम करेंगे या वो अपने पट्टावाद या वो अपनी कोई लॉबी देख रहे हैं। उन्होंने तक कह दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस का व्यक्ति जो गोविंद मालू जी आपके पास जी जो जीतने वाला है, जो विनिंग कैंडिडेट है, उसको टिकट दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी कहीं भी, मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा यदि व्यक्ति की ना हो तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ना हो तो, ये बड़ा शब्द है ना अपने आप में, उसमें बहुत कुछ छिपा है आपकी बातों में। जी गोविंद मालू, देखिए अमृत पान के लिए किसी ना किसी को तो पहले भी दिग्विजय सिंह जी ने पंगत में संगत लगाई और फिर खूब जूते में खीर बटी, और इसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस टूट गई। इसी का परिणाम रहा ये जो इनकी जो बंटाढार नीतियां हैं, जो बंटाढार मानसिकता है, उसके चलते वो कभी ये संगठन का तो कहीं से कहीं तक लेना देना, तो विघटन में लगे रहते हैं। कैसे तोड़ करना, कैसे अपना सीधा करना, ये इस काम में माहिर है। और वो अब संगठन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं। अरे उनकी महत्वाकांक्षा कितनी है ये वो खुद जानते हैं और कार्यकर्ता भी जानता है। उनका चेहरा कलुषित हो गया, इसलिए चेहरा बाहर नहीं जाए। इसलिए मैंने कहा पर्दे में रहने दो, उन पर्दा ना उठाओ, क्योंकि जनता उनके बारे में अब बहुत अच्छा सोचती है। इनको जाना चाहिए। कांग्रेस को मैं सलाह दूंगा कि उनको अपना चेहरा बनाए। ठीक है, कमलनाथ जी को जो बनाना है बनाए, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चेहरा बनाए और आगे प्रोजेक्ट करे। उनको शासन चलाया उन्होंने 10 साल, उन्होंने मध्य प्रदेश को किस रूप में कहाँ था, कहाँ पहुंचा दिया, ये बताएं जनता को। और अपना ये बताएं कि हमने, हमारी सरकारों ने क्या क्या कारनामे किए, जरा जनता के बीच में जाए तो समझ में आएगा कि दिग्विजय सिंह जी और कार्यकर्ता। योगेश यादव जी, गोविंद मालू जी ये भी कह रहे थे कि शपथ दिलाने की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है, वहां भी बड़ा हंगामा मचा हुआ है। कई लोग कतार में कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी को शपथ दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ। सब स्वस्थ होकर अपने अपने काम में जो जिम्मेदारी लेते हैं उसमें लगती है। और आपने देखा है नहीं गुजरात के चुनाव में किस तरह से लोगों ने आगे देख के कहा कि नहीं हमको चुनाव नहीं लड़ना, और कितने परिणाम कैसे आए हैं। कांग्रेस की बड़ी हो गई वहां पर,
और आम आदमी पार्टी उनके मुकाबले खड़ी हो गुजरात गई। और मध्य प्रदेश में अंतर है गोविंद मालू जी, आपसे मध्य बेहतर कौन प्रदेश में समझेगा? अंतर नहीं है, संगठन विचार नीति, हम एक विचार के लिए काम करते हैं, हम देश के उत्थान के लिए काम करते हैं, हम प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं, हम काम करते हैं जन कल्याण के लिए, हमारा जो जनाभिमुख राजनीति, कल्याणकारी राजनीति स्थापना के लिए काम जी, करते हैं, जी। हम काम करते हैं ईमानदारी के लिए, शुचिता के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए काम करते हैं। हम इसके लिए काम नहीं करते किसी को कोई पद चाहिए, किसी को क्या चाहिए, टिकट 10 लोग मांगते हैं, लेकिन जब एक को टिकट मिलता है तो सब लोग उसको जिताने में लगते हैं। हमारे करने के उदाहरण है। यही तो वो कह रहे थे कि 10 लोगों को टिकट मिलेगा, वो भी ऐसे ही कुछ कह रहे थे, इसलिए शपथ ले लीजिए। चुनाव जिताया, चुनाव संचालक बनकर चुनाव जिताने की जवाबदारी लेकर काम करते हैं। कई सारे उदाहरण है। अनुशासन जो हमारे यहाँ है, और जो हमारे यहाँ पर शुचिता, पवित्रता और संगठन के प्रति निष्ठा और हमारे देश के प्रति निष्ठा, वो योगेश यादव जी बता रहे हैं कितनी निष्ठा है। जी जी योगेश जी। देखिए, गोविंद मालू जी तो एक शब्द याद को रखते हैं, और गोविंद जी तो एक धारा प्रभा बोल जाते हैं कि हमारे जन कल्याण है, सुचिता है। अब ये जो 18 साल का शासन 19 साल का हो गया, ये सब आपकी पोल खुल गई है किस तरीके से मध्य प्रदेश चला है। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की सार्वजनिक मान्यता का सवाल है कि सार्वजनिक रूप से जनाधार के रूप में उनकी कितनी मान्यता है, तो 120 सीट जो नर्मदा परिक्रमा के दौरान दिग्विजय सिंह जी ने किया था, उसके बाद जो परिणाम आए हैं, उसका दिग्विजय सिंह जी की जनाधार यात्रा का हमें कितना फायदा मिला है। और दूसरी बात है, नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं गोविंद जी, आपसे एक प्रश्न है, क्या कैलाश, अरे गोविंद जी सुनिए, मैं आपको सुन रहा था, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा जी से ये बुलवा दीजिए कि अगले मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान होंगे। आपके वहां क्या आंतरिक कहां बोल रहे हैं, कहां नेता के रूप में स्वीकार किए नहीं है? अरे 1 2 3 होने वाले, 1 2 3 होने वाले। आप अपने, ये आपकी बात कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके आज हमारे कमलनाथ जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। योगेश यादव जी, वैसे कैलाश विजयवर्गीय ने महाकौशल में ये बात कही, इंदौर में भी ये कही कि हमारे नेता तो शिवराज जी और वही सीएम का चेहरा होंगे। 2 दिन पहले बीडी शर्मा ने भी ये कहा है, आपके मालवा में ही कहा है, और अभी वो मालवा में उन्होंने कहा कि बहुत स्पष्ट है, हम शिवराज जी के चेहरे पर लड़ेंगे। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है? जी, शिवराज सिंह जी हर महीने में एक बार दिल्ली का चक्कर क्यों लगाते हैं? अपनी निष्ठा को प्रकट करने के लिए क्यों करते हैं? अमित शाह की नाराजगी क्यों सामने आती है? ये बहुत सारी बातें हैं। और जितना अभी भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है आंतरिक, आज कांग्रेस का संगठित होना, आज कांग्रेस में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, जिस तरीके से हमारे नेता एकजुट होकर, एक मय होकर, एक स्वर में काम कर रहे हैं, तो ये घबराहट है इनको। इस घबराहट के कारण आज दिग्विजय सिंह जी सबको मिला रहे हैं, साथ में मिला रहे हैं। आज कमलनाथ जी दूर तक जा रहे हैं। आपको योगेश जी, आपको लगता है कि एक बार मंच पर तक जा रहे हैं? योगेश जी, आपको लगता है कि एक बार मंच पर खड़े होकर सबको की शपथ ले लेना चाहिए, साथ खड़े होकर? नहीं यार, शपथ तो उन कार्यकर्ताओं पे जहां विधानसभा सीटों में हम लोगों को नुकसान हुआ है, वहां पर ये सिलसिला जारी रहेगा। दिग्विजय सिंह जी हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां पर कोई हमारे आपस में मेल हो गए उसको दूर करेंगे, और हम स्पष्ट साफ गोई से करेंगे, पब्लिक के सामने करेंगे। ये भी नहीं कि इनके अंदर ये हालत हो रही है कि आज कैलाश जोशी जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के एक बार केंद्र बिंदु रहे, 77 से 80 के बीच में मुख्यमंत्री रहे, उनके दीपक जोशी जी का, उनके पुत्र का क्या अश्रू हो रहा है? आज क्या बेचैनी, आप जैसे जनसंघी लोगों का क्या हालत है? आप लोगों को साइड में जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए गोविंद मालू जी, जवाब दीजिए। आप लोगों को, जनसंघी लोगों को तो साइड में कर दिया। जवाब दीजिए गोविंद मालू जी। दीपक जोशी क्या बोल रहे हैं? सर सुन लीजिए जी। दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है। उनको पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उनको जिम्मेदारियां दी, खेल प्रकोष्ठ का संयोजक, कई सारे उनको पद दिए। वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत आपके कहने में, बरगलाने में, आपके उकसाने में आज क्या बोल दिया उन्होंने? अभी शाम को भी कहेंगे, आज भी बोला है उन्होंने। उनका उत्तर दे दीजिए। दीपक जोशी जी ने जो आरोप उपेक्षा के लगाए, दीपक जोशी जी ने बोला भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है, उसका जवाब दीजिए आप। दीपक जोशी जी का आरोप है कि आपकी पार्टी में गुटबाजी चल रही है, आपकी पार्टी। सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए, उपेक्षा की जाए। जवाब सुन लीजिए। सुनिए, दीपक जोशी जी, एक मैंने फिर कह रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के एक बहुत बड़े होदा तो प्रणेता है, उनके पिताजी रहे हैं
वो खुद भी उस राह पर चलते हैं। गोविंद जी, ये जहाँ पर भाषण हो गया बेवजह का। मुझे जो बात कहना ये होती है भाषण वहाँ दे रहे हैं कहते हैं, लेकिन वो कुछ भी कहें, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की धारा के साथ पहले भी थे, आज भी और आगे भी खड़े रहेंगे। आप चिंता मत करिए, कहीं जाने वाले गोविंद मालू जी, लेकिन ऐसा ऐसा है नहीं। देखिए ना, आपके एक नेता छत्तीसगढ़ से चले जाते हैं, नंद कुमार साय, वो भी तो चले गए ना, वो बड़े सीनियर लीडर थे, आप लोग के साथ के लीडर रहे, वो तो आपसे भी सीनियर रहे होंगे मुझे लगता ठीक है ना। देखिए, उनको भी खूब दिया है इस पार्टी ने, विधायक बनाया, सांसद बनाया, अखंड मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़े। देखिए, ये क्यों गए, क्या गए, स्थानीय स्थितियां होंगी, कुछ गए होंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि ऐसे कई सारे प्रसंग है भारतीय जनता पार्टी, जिनको कुछ नहीं मिलता, वो लगातार वो काम करते रहते हैं, लगातार अपना कार्य अपनी निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ करते रहते हैं। कभी मलाल नहीं आता कि क्या मिला क्या नहीं मिला। जो मिला उसका भला, जो नहीं मिला उसका भी भला। तो बीजेपी में तो शपथ की जरूरत नहीं है ना? कोई शपथ की जरूरत नहीं है। चलिए योगेश यादव जी, वहां कोई जरूरत नहीं, आप दिलाइए शपथ। कपट वालों को शपथ की जरूरत है जी। जो कपट करते हैं नहीं, उनको शपथ, हमारे यहाँ कोई कपट इनके वहां शपथ की इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही है कि जिस तरीके से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के में आने के लिए आतुर है, तो इससे पता चल रहा है कि आप लोगों का किस तरीके से उपेक्षा कर रहे हैं। विधायकों को, पूर्व विधायकों की उपेक्षा। आज हमारे पास बहुत लंबी एक लिस्ट है जो कांग्रेस में आने के लिए तत्पर है। इससे संकेत मिल रहा है इससे कि आप किस तरीके की उपेक्षा कर रहे हैं, किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ कार्यकर्ता, जो आपका खाटी कार्यकर्ता हुआ करता था, वो अपने आप को कितना उपेक्षित कर रहा है। आपने ज्योतिराज सिंधिया जी के लोगों को सिर पर बैठा लिया, उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जो संघी कार्यकर्ता थे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ बड़ी, आप देखिएगा 22 विधानसभा क्षेत्र में हालात क्या है। भारतीय जनता पार्टी संभल नहीं पा रही है। हमारे पास रोज एक लिस्ट आ जाती है, रोज एक लिस्ट आ रही है कि हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। आप उनको तो जाइए, या लिस्ट में आपके पास लिस्ट आ रही है आपके पास? 150 रोज लिस्ट आ रही है। ये हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय क्या जनता बोल रहे हैं गोविंद पार्टी मालू जी, ज्वाइन करा लें? अरे लिस्ट आ गई, ज्वाइन कराओ, हमको क्यों डरा रहे हो? लिस्ट आ गई। ये सब फर्जी काम जो कांग्रेस करती है, ये गीजर भक्ति से हम डरने वाले नहीं। हमारे कमलनाथ जी के बंगले आ जाइए। देखिए, हमारे नहीं, हम तो हमारे अच्छे संबंध, हम तो उनको बहुत अच्छा हमारा आदर्श नेता मानते हैं। कमलनाथ जी को ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे मध्य प्रदेश के नेता हैं वो, हम उनके सम्मान करते हैं, बुजुर्ग नेता है। दीपक जोशी जी की शाम तक खबर आ जाएगी। आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? हमको कोई परहेज थोड़ी है, हम विचारधारा हमारी अलग अलग है, लेकिन हम राजनीतिक सौहार्द कायम रखते हैं और हम उस पर। लेकिन आप जो सूची की बात कर रहे हैं, जो आप उनके बारे में कह रहे हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, तो आप लीजिए भाई, ज्वाइन कराओ, जल्दी ज्वाइन कराओ। हमारे यहाँ से न तो कोई जाने वाला है, न आपके यहाँ ज्वाइन करने वाला है। आपका अपना घर संभालिए। कि क्या भगदड़ मचने वाली कांग्रेस में पिछली बार देखा कि नहीं? गोविंद जी, आप अपने दिल से पूछिए, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप अपने दिल से पूछिए कि आप पर क्या बीत रही है। आप जैसे लोगों की उपेक्षा हो रही है कि नहीं, मेरा ये प्रश्न है। गोविंद मालू जी को मैं 45 साल से देख रहा हूँ, गोविंद मालू जैसे वरिष्ठ नेता की उपेक्षा हो रही है कि सर? वो तो आप देखिए ना, मऊ में 2 बार हारे हुए व्यक्ति को दरबार को टिकट मिल जाता है, वो तो आप जैसे लोग बैठे रहते हैं। योगेश जी, अरुण यादव जी और अजय सिंह जी की जो उपेक्षा हो रही है, उनको संभालिए आप। तो योगेश यादव जी, आपके क्षेत्र में क्या होता है? आपके यहाँ भी दरबार को तीसरी बार टिकट और सुन रहे हैं, चौथी बार टिकट देने की चर्चा, हमेशा हार रहे हैं। फिर योगेश यादव जैसे लोग क्या करेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने इस समय जरूर कहा है कि पारदर्शिता रहेगी और जनाधार और जीतने वाले नेता को ही टिकट दिया जाएगा। अब उसमें जो भी जीतने वाला नेता रहेगा उसको टिकट मिलेगा। चलिए सर, किसको क्या टिकट मिलेगा? बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, गोविंद मालू और योगेश यादव जी। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत में नई नई चीजें सामने आती रहती है और दिग्विजय सिंह तो इन दोनों काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, वैसे कमलनाथ भी लगे हुए। पर अब शपथ दिलाने की जरूरत क्या पड़ रही? क्या अभी भी अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा, या कुछ और? लेकिन इतना जरूर है, शपथ दिलाने के बाद से अब कम से कम एक चिंता तो कम हो गई होगी कि शपथ ले ली, ऐसा ना हो कसम आपकी खाई और दिखाई कहीं और दे। ऐसी भी चर्चा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दोनों तरफ लाइनें लगी है, दावे ऐसे हैं, होगा क्या समझ आएगा। बहस गरम है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।